एक शानदार सी एक्सेसरी आई है जो आप बेस मॉडल में भी लगा सकते हैं। फाइनली दोस्तों, होंडा फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, होंडा सिटी फाइनली आ गई है इंडिया में। होंडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सिटी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये कोई नॉर्मल फेसलिफ्ट ही नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए जो आप सबकी रिक्वेस्ट में थे। तो आज फाइनली जानते हैं होंडा इंडिया ने क्या ऑफर करा आपको सिटी फेसलिफ्ट के अंदर 2026 में। अगर आप एक प्रीमियम कार लेने का विचार करें, क्रेटा सेल्टॉस, एलिवेट, कुशाक और जो आपकी टाइगुन है उसके मुकाबले ये गाड़ी कहाँ बैठती है, क्योंकि मैं ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि प्राइस को देख के कर रहा हूँ। ये इसका टॉप एंड मॉडल है नॉर्मल पेट्रोल के अंदर और सीवीटी ऑफर किया गया 17.15 लाख रुपीज़, 17,15,000 रुपये एक शोरूम इस गाड़ी की कीमत है जो आपके सामने है। अब ये इसका प्लेटिनियम वाइट पर्ल कलर ऑप्शन है, तो कलर के बेसिस में प्राइस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसके जो 6 कलर ऑप्शन आए हैं उसमें ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक जो इसका ब्लैक शेड है वो आपके सामने भाई बिल्कुल ही किलर लुक है इसके स्पेशल वीडियो देखना, लेकिन इंडिया में बिकता सबसे ज़्यादा वाइट है तो उसको पहले देख लेते हैं। तो क्या ऑफर किया गया है, तो फ्रंट का लुक आप देखेंगे ना, होंडा की जो इंटरनेशनल कार्स आपने देखी थी, काफ़ी लोगों ने आपको ये दिखाया कि होंडा ये गाड़ी लाएगा वो गाड़ी लाएगा, लेकिन होंडा ने जो सिटी है भाई उसी को वो लुक दे दिया जो कि दिखाता है कि होंडा किस तरीके से ना बजट में जब काम करता है तो वही फील आपको देता है कि जिसके लिए आपको 30-40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। होंडा की प्रीलूड एक दिखाई गई थी, उसकी बात करें। बाकी फ्रंट लुक से देखेंगे तो होंडा का लोगो आपको दिखेगा, हेक्सागन आपको यहाँ पर ग्रिल दिखेगी, उसके साथ ही ब्लेड लाइक आपको DRL ऑफर किए गए, कुछ आपको LED प्रोजेक्टर ऑफर किए गए। अब आपको व्हाइट कलर कैसा लग रहा है भाई आप जानो, लेकिन मुझे तो भाई रियल में देखने में ना मज़ा आ रहा है, क्योंकि होंडा ना यहाँ पर ये जो ग्लिटर इसको डालता है ना उससे पेंट की क्वालिटी बिल्कुल निखर के आती है और बढ़िया सा लगता है। यहाँ पर यही काम टोयोटा भी करता है और किया भी अपनी जो ग्लेशियर वाइट पर्ल देती है उसके साथ मज़ा सा आ जाता है। और उसके साथ ही इस तरीके से गाड़ी की पूरी सिल्हूट आप देखेंगे बिल्कुल एंगुलर, शार्प और एक चिज़ल लाइक डिज़ाइन दिया गया, तो समझ सकते हो कि क्या एक डिज़ाइन फिलॉसफी होंडा की इसके पीछे रही होगी। और जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इस गाड़ी की भाई वो तो लाजवाब रहेगी। उसके साथ ही फ्रंट में देखेंगे इस प्रकार की एक कुछ स्पॉइलर किट यहाँ पर ऑफर की है जो कि बम्पर को और ज़्यादा एग्रेसिव लुक दे रही है। साथ ही साथ गाड़ी का ओवरऑल अगर आप एक्सपेंशन देखेंगे गाड़ी कितनी बड़ी है, तो सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी हो गई भाई ये, वरना भी इस गाड़ी के मुकाबले 29 mm छोटी हो चुकी है। स्लाविया वर्टोस भी इससे छोटी छोटी फील होगी आपको। तो 29 mm ये गाड़ी लंबी है, तो क्या काम आएंगे वो mm आपके, वो देखेंगे। बाकी जो पुरानी होंडा सिटी है उसके मुकाबले ये गाड़ी 11 mm बड़ी हुई है, तो आप कहेंगे भाई वो कैसे हुआ। अब ये जो आपको धार चीज़ें दिख रही है आगे से, यानी कि जो शार्पनेस है या फिर जो बम्पर में एलिमेंट डाले गए उन्हीं से वो 11 mm की बढ़ोतरी आई है, क्योंकि मैकेनिकली और जो चैसी है इसकी अभी भी वही 5th जनरेशन की होंडा सिटी जो 2020 में आई थी वही है, तो उससे फ़ायदा ये है कि सेफ्टी और उन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो फ्रंट फेंडर देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल सिल्हूट का सिलेक्शन होंडा की तरफ से काफ़ी बढ़िया किया गया है। अगर आप एक प्रीमियम कार ले रहे हैं ना, ये गाड़ी बिल्कुल आपको पसंद आएगी। अब बात करते हैं इसके टायर्स की। टायर्स का साइज़ आप हर कोई कन्फ्यूजन है कि भाई क्या साइज़ यहाँ होंडा इंडिया लेके आई है, तो ये आपके सामने ऑफर किया गया है। इसका साइज़ काफ़ी ट्रिकी है, यहाँ पर देखिए 185/55 रेडियल 16। 185/60 को भी हम यहाँ पर लो प्रोफाइल मानते हैं, लेकिन ये 185/55 रेडियल 16 है, यानी कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल इसको रखा गया है, जिससे हाई स्पीड हैंडलिंग और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी इस गाड़ी की काफ़ी शानदार होगी। लेकिन इंडियन रोड कंडीशन में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी वो आपको बताएंगे इसकी ड्राइव में। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इस गाड़ी को बाई करते हैं तो 195 चौड़ाई और लगभग 60 सेक्शन और रेडियल 16 में ही आप अपग्रेड कर लीजिए। इंडिया के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा। 185 में 60 भी अगर आप चले जाएंगे तो वेल एंड गुड है। 185 में 65 का भी ऑप्शन है, तो इंडिया में ना मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, तो घबराना नहीं है। लेकिन अभी दिया गया 185/55 रेडियल 16 का, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ओवरऑल गाड़ी की अगर आप पूरी सिल्हूट देखेंगे ना, गाड़ी की लंबाई काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। कॉम्पिटिशन में जैसे वर्ना है, स्कोडा की स्लाविया है, वर्टूस है, उन सब के मुकाबले गाड़ी लंबी है। इस गाड़ी की लंबाई अगर आप वर्ना से कंपीट करेंगे तो 29 mm ज़्यादा लंबी है, और इसी का जो पुराना मॉडल था उसके मुकाबले ये गाड़ी 11 mm लंबी हुई है। लेकिन वो लंबाई इसलिए हुई है क्योंकि ये जो सारे फेरबदल किए गए, हल्के से शार्प एलिमेंट डाले गए हैं, उनके वजह से ये जो 11 mm की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्लेटफॉर्म वाइज मैकेनिकली और डायनेमिकली ये सेम है जो 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई थी, 2022 में लॉन्च हुई इसके फेसलिफ्ट, और ये इसका फेसलिफ्ट का भी फेसलिफ्ट आपके सामने है। बाकी गाड़ी की इस प्रकार लंबाई आती है, लगभग ये गाड़ी 4.5 मीटर को क्रॉस करके आगे निकल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े साइज़ का ORVM है। यहाँ पर देखेंगे लेन वॉच कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि पहले भी आता था, लेकिन अभी आया है 360 डिग्री कैमरा। अडास के लिए कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में नहीं देख पा रहा हूँ। और गाड़ी की ओवरऑल सिल्हूट ना काफ़ी अच्छी है। आपके को पैसेंजर का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर दिया गया एक क्या दिया गया, रिक्वेस्ट बटन दिया गया, तो अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर इस तरीके की गाड़ी की ये पूरी साइड सिल्हूट आती है। गाड़ी रियर से काफ़ी अच्छा रियर
प्रोफाइल देती है जो कि एक सेडान का कैरेक्टर है। पीछे आप देखेंगे डिफॉगर काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया, शार्क फिन एंटीना है। आप ऊपर देखेंगे सनरूफ, वो भी दिख जाएगा। जो यहाँ पर रबर की ये गैस्केट्स दी गई है वो दी जाती है इन गाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग की मदद से ये चैसी में रूफ को जोड़ा जाता है। अब आप बात करेंगे ये पीछे स्पॉइलर लिड की, या ये जो पीछे बूट की, या एक एडिशनल पियानो ब्लैक एलिमेंट की, होंडा के लोगों की, और ये सिटी की बैजिंग, और साथ में वो नहीं आता है ZX प्लस, इसका नाम ZX प्लस है। ये टॉप एंड मॉडल है CVT के साथ। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 17.15 लाख रुपीज़, 17,15,000 रुपये एक्स शोरूम। इसी गाड़ी को आप चाहते हैं कि हाइब्रिड में अगर ले लिया जाए प्योर पेट्रोल को छोड़ के, तो आपको 21 लाख रुपये एक्स शोरूम पे करने होंगे। लेकिन वहाँ पर भैया गवर्नमेंट को थोड़ा और ध्यान देना है, थोड़े टैक्सेस को कम करना है हाइब्रिड के ऊपर, जिससे आपको ये गाड़ी लेने में और सहूलियत हो। उसके साथ ही यहाँ पर 500 लीटर के आसपास का बड़ा सा बूट स्पेस है, जो कि ठीक है। और इन सीट्स को ना फोल्ड करने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनको भी फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता तो वही डी सेगमेंट वाली फील आ जाती, बड़ी गाड़ी वाली। ये लंबा सामान भी आप डाल लो। स्पेयर व्हील दिखेगा, MRF का है, स्टीयरिंग व्हील है, और कुछ ऐसा दिखने वाला है। बाकी स्पेस के तौर पे कुछ यूटिलिटी के आपको जैक और वो चीज़ें हैं, और साउंड के लिए कुछ इंसुलेशन डाला गया है। और पीछे से देखोगे तो लगभग एलिमेंट वही है, टेल लैम्प भी पहले की जैसा ही है। हल्के फुल के ये सिल्वर चेंज किए गए हेक्सागोनल एलिमेंट डाल के ओवरऑल गाड़ी को एक नया रोबस्ट अच्छा कैरेक्टर ऑफर करा है। अब आइए गाड़ी की इस ओर से प्रोफाइल में, तो ये जो डार्क फिनिश में क्रोम आते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं, पियानो ब्लैक और वो चीज़ें। सिर्फ पीछे ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन रियर में नहीं है, आगे मिलेंगे डिस्क ब्रेक के ऑप्शंस। तो ओवरऑल आपने गाड़ी को बाहर से देख लिया, थोड़ा लॉन्ग शॉट भी लोगे तो जो प्लेटिनियम वाइट पर्ल है ना, गाड़ी की पहचान है। मतलब जो आपको टोयोटा भी देती है ऐसा कुछ, किया इंडिया भी ऐसा ही ग्लेशियर वाइट पर्ल देती है, जो बनाता है इस गाड़ी को एक पसंद इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडियंस को ना वाइट कलर बहुत पसंद है। रीसेल की बात कर लो, या फिर गुड लक की बात कर लो, या फिर शांति की बात कर लो, तो वाइट कलर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जिसको चकाचौंध पसंद नहीं है, वाइट कलर उसकी सबसे पहली पसंद होती है। बाकी फ्रंट लुक मस्त, बहुत बढ़िया दिया गया। अब आइए थोड़ा अंदर की ओर। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 160 के बीच में ही रहने वाला है, और लोडिंग में जब गाड़ी रहती है तो थोड़ा सा सैग करने का तो यहाँ पर आपको फील हो ही सकता है। अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर लेआउट में, और क्या कुछ वहाँ काम के फंक्शन फीचर दिए हैं, क्योंकि होंडा एज अ ब्रांड अपने कस्टमर के कंफर्ट और उन सब चीज़ों को देखता है। तो इस तरीके का अंदर का पूरा लेआउट आता है। डैशबोर्ड आपको जाना पहचानने लगेगा, जिसमें आपको एक बड़ी 10 इंच की स्क्रीन नई डाली गई है। 10.1 इंच की स्क्रीन ये इसके साथ एडिशनल आया है। डैशबोर्ड का लेआउट को हल्का सा बदला गया है। एम्बिएंट लाइट और वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो ADAS के कंट्रोल्स, टेलमेटिक्स के कंट्रोल, जो लेन फंक्शन का बटन है, आपको वहाँ से सीधे फीड दे देगा आपकी स्क्रीन में, जो पहले भी आता था। लेकिन अगर आपको 360 डिग्री कैमरा देखना है तो इस बटन की मदद से, जो टॉगल के साथ आता है, बहुत सारा इजी बनाया गया। मतलब हर तरीके का मल्टीपल व्यू आपको मिलेगा। इस ओर से शुरू करिए, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया, कुछ सॉफ्ट टच के साथ है। मल्टीपल कंट्रोल्स, जो भी चीज़ आपको विंडो, पावर विंडो, वो सारी चीज़ आपको दिखेगी। आपको जो बॉटल होल्डर के लिए स्पेस काफ़ी शानदार रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सीट्स में आपको वेंटिलेशन के फंक्शन है, काफ़ी ज़्यादा बकेट सीटिंग का इस्तेमाल किया गया है, और बैठना इसमें ना ऐसा लगेगा कि स्पोर्ट्स कार के अंदर आप आ गए हो, और अच्छे से आपको एक जकड़ लेती है। साइड से भी कॉर्नरिंग करोगे तो ये ग्रिप है, आपको अच्छा सपोर्ट देगी। 6 एयरबैग के साथ आती गाड़ी, तो यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग मिलती है। सीट्स जो आपको मिल रही है उनकी साइड में, तो जो भी सीट कवर इसमें लगाओगे बड़े ही सोच समझ के लगाना, क्योंकि जो भी सीट यहाँ पर दी है ये नॉर्मल सीट नहीं है। एयरबैग इंस्टॉल है इसके अंदर। जब आगे से कोलिजन, साइड से गाड़ी का कोलिजन होगा तो ये एयरबैग खुलेंगे, और अगर इन्हें जगह नहीं मिली तो इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। बाकी ये वेंटिलेशन के फंक्शन के साथ आती है सीटें, जो दोनों आगे वाली है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा कुशनिंग है इसमें। ठीक है, साइड में सॉफ्ट पैडिंग मिलती है। इस ओर से देखेंगे कुछ ऐसी पैडिंग है। बाकी अगर आप इसका देखना चाहते हैं डैशबोर्ड का लेआउट, ऐसा आपको मिलता है, और साथ ही आगे की विजिबिलिटी भी अच्छी है। विंडशील्ड भी काफ़ी रेक्ड आउट है, और इस ओर देखेंगे तो ऐसा आपको पूरा व्यू मिल जाता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर देखेंगे ये सॉफ्ट टच डाला है, और ओवरऑल गाड़ी एक अच्छे फ्रंट के साथ जा रही है। 7 इंच की स्क्रीन ये है, 10.1 इंच की स्क्रीन ये है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हज़ार्ड की बटन्स है, ये काफ़ी टैक्टाइल, बहुत बढ़िया डिजिटल। वो सारी दिक्कतों को हटाया यहाँ पर होंडा ने, कि नहीं देना है भाई, बिना देखे आप गाड़ी चलाओ। आपकी जो मसल मेमोरी है, बिना देखे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जिससे आपकी सेफ्टी बढ़ती है और आपको सहूलियत होती है। टेम्परेचर, ये फ़ैन स्पीड, ये आपका मोड, जो आपके डिफॉगर्स है उसको एक्टिवेट करने का मैक्सिमम कूल, वेंटिलेशन के फंक्शंस, और साथ ही कुछ इतना स्पेस, टाइप सी, USB-A। एक शानदार सी एक्सेसरी आई है जो आप बेस मॉडल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कप होल्डर में ही रेट्रोफिट हो जा रही है। सिर्फ ये 12 वोल्ट का सॉकेट चाहिए, बाकी ये CVT के ऑप्शन है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट मोड के ऑप्शन है।
बहुत शानदार, बढ़िया। एक आपको जानी पहचानी की फॉर्म मिलेगी जो कि लॉक अनलॉक के फंक्शन, रिमोटली इंजन को स्टार्ट करने का ऑप्शन है, साथ में रिमोटली आप चाहे तो अपना जो बूट एक्सेस है कर पाओगे। हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट है और ये स्पेस आगे मिलता है, ये मेरा बैग है। और साथ ही साथ इतना स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। सॉफ्ट रिलीज और कूलिंग और वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एम्बिएंट लाइट कुछ एडिशनल आई है, कुछ नॉर्लिंग फिनिश यहाँ मुझे दिख रही है। और ऑल टुगेदर होंडा एज अ ब्रांड एक अच्छा काम कर गई है अपनी सिटी के साथ। अब हमें देखना है इस गाड़ी का जो अलग अलग वेरिएंट है, बेस मॉडल, इससे ऊपर वाला वेरिएंट या फिर जो ZX मॉडल है क्या ऑफर कर रहा है, जो इसका SV वो मॉडल है वो क्या दे रहा है, उसकी वीडियो आ रही है, सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पर आपके सामने जो IRVM है आपको दिखेगा जो कि बेजललेस है और साथ ही साथ काफ़ी स्लीक आउट है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की सनरूफ और कुल मिला के आगे का जो पूरा अपर्चर आता है वो आप देख सकते हैं। तो ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इसके इंजन बे की ओर। देखिए लाइट्स भी कम हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ना आपको अब मैं आइडिया लगा दूंगा कि कैसे इसके DRL और उसकी जो विजिबिलिटी फ्रंट है आपको दिख जाती है। होंडा एज अ ब्रांड आपको दो ऑप्शन देगा परफॉर्मेंस के नाम पे। एक तो नॉर्मल प्योर पेट्रोल का ऑप्शन है, साथ में आप चाहे तो यहाँ पर जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है उसके साथ भी जा सकते हैं। इसकी अगर प्राइसिंग देखें तो 21 लाख रुपीज़ है, इसकी प्राइसिंग है 17.15 लाख रुपीज़, यानी कि 3,85,000 रुपये एक शोरूम का डिफरेंस हो दोनों में। लेकिन जो मेन गेम होगा वो होगा जो हाइब्रिड में आपको रीबेट मिलती है। हाइब्रिड कार अगर आप ले रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, जो रोड टैक्स है उसमें कुछ रीबेट रहती है, जिससे आप अगर ज़्यादा भी खर्च कर रहे हैं तो आपको उतना ज़्यादा जो बर्डन है वो फील नहीं होगा। जो EMI है वो आपकी कम से कम होती है। तो जो USP है ना होंडा के पास है इस सेगमेंट में कि उनके पास हाइब्रिड है जो कि बाकी ब्रांड मिस कर रही है, तो काफ़ी सही भाई। और आपको क्विकली जो होंडा की पहचान है, यानी कि होंडा का जाना पहचाना 1.5 IVTEC पेट्रोल इंजन, उसके दर्शन करा दिया जाए। ये वही सिमिलर इंजन है जो हमने होंडा के साथ स्टार्टिंग में देखा है। पावर परफॉर्मेंस में 121 हॉर्स पावर, 145 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है, 7 स्पीड आपको CVT का ऑप्शन मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी में भी 17 kmpl आपको CVT के साथ देता है, 19 kmpl के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी आपको ये मैनुअल के साथ देता है। ये अगर इसका देखिए 4 सिलेंडर लेआउट, जिसमें आपको इग्निशन कॉयल, यहाँ पर इसकी थ्रॉटल बॉडी, एयर फिल्टर है, यहाँ से एयर इनटेक, बैटरी, यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्सेस, ABS का मॉड्यूलेटर है, माउंटिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें, जो वॉशर फ्लूइड है वो अल्टरनेटर है, नीचे देखेंगे जो आपका कूलिंग पंप है वो है, नीचे आप देखेंगे AC कंप्रेसर, आगे इसका एयर इनटेक, उस साइड आपको जो मैनिफोल्ड है एग्जॉस्ट का वो मिलेगा कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की जो सारी पैडिंग है वो दिखेगी, कुछ क्लैडिंग यहाँ पर है। और ऑल टुगेदर गाड़ी काफ़ी सही सी बनाई गई है। आप देखो थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो कलर का भी आइडिया लग रहा होगा, साथ ही साथ ये जगमग चीज़ें देख रहे हो, यही मतलब हमें चाहिए थी जो आई है गाड़ी के साथ। अब आपको जल्दी से इसके सेकंड को दिखाते हैं और वर्डिक्ट देते हैं कि होंडा ने जो अपनी सिटी में फेसलिफ्ट उतारा है वो कितने काम का है। आपका लो लाइट आ गई ना तो उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई कितनी मेहनत हुई है कलर के ऊपर, तो जगमग हो रही होगी। अब यहाँ पर आपके सामने है वही जानी पहचानी सीट है। इसकी मैंने ना पहले एक और वीडियो बनाई, लेकिन उसमें ऑडियो इशू आ गया। मैं हूँ तो सही वीडियो में, लेकिन आवाज़ नहीं है। आप कहेंगे भाई सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए दोबारा शूट करें, तो प्लीज़ इतना समझना अंधेरा इसलिए हो गया कि हमने जो बढ़िया सी वीडियो बनाई उसमें भाई आवाज़ ही नहीं आई। तो ये भी रहता है चैलेंज। तो यहाँ पर आप देखिए जिस हिसाब से जो लेग रूम है आप देखेंगे, जो हेड रूम है वो है, 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है इनने। सीट्स में मैं कहूँगा आगे और पीछे वाली सीट में आप बहुत ज़्यादा अंडर सपोर्ट नहीं, जो एक्सपेक्टेशन है वो रखिएगा। जो नॉमिनल और जो आपका काम चला दे उतना दिया गया, लेकिन जो लोअर बैक की सपोर्ट या फिर जो लोअर लंबार सपोर्ट है जो आपकी लोअर बैक को एक अच्छे कर्व में बना के रखेगी वो अच्छा दिया गया। बाकी यहाँ पर हेड स्टैंड दिए गए तीनों के लिए, लेकिन ये फिक्स टाइप है, चलो वो भी माना। उसके साथ ही यहाँ पर कप होल्डर आप देखेंगे इस प्रकार से है, जो कि आर्मरेस्ट की भी व्यवस्था दे रहे हैं तीनों के लिए। पीछे आपको जो सीट बेल्ट है वो मिलती है 3.8। लेग रूम ठीक है, बीच में भी बंदा बैठे तो दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा आपको हाइट यहाँ पर नहीं फील होती है जो हम्प दिया गया। उसके साथ ही अगर आप आगे का डैशबोर्ड देखें तो इस प्रकार से डैशबोर्ड ऑफर किया गया जो कि ठीक दिया गया। तो कुल मिला के होंडा की ये जो ऑल न्यू सिटी फेसलिफ्ट है आपके सामने आई। मैंने आपको दिखाया इसका जो व्हाइट शेड है कैसा लगता है। अब हम आपको अगली वीडियो में थोड़े अंधेरे के साथ इसका जो ब्लैक शेड है वो दिखा देते हैं, और आपसे कॉमेंट में ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस गाड़ी को रैंक करेंगे और मुझे बताएंगे होंडा सिटी फेसलिफ्ट आपको कितना पसंद आई। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।